मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंडा और जूस बेचने वाले दो लोगों को आयकर विभाग की टीम ने जो नोटिस भेजा उस खबर की कर लेते हैं। तो आयकर विभाग ने दोनों को करोड़ों रुपए के बकाये का नोटिस भेजा है। इसमें सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि दोनों ही दुकानदारों को कोई अंदाजा ही नहीं। वो तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर इनके ऊपर किस बात का बकाया, इनकम टैक्स ने उन्हें क्यों नोटिस भेजा है। खबर है कि दोनों ही अपने अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते लोग हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त अब ये दोनों जो हैं वो सख्ते में है इस बात को लेकर कि आयकर विभाग ने नोटिस भेजा तो किस बात का। ये लोग दमोह के रहने वाले हैं। प्रिंस सुमन को नोटिस भेजा है जिसमें 50 करोड़ रुपए का कारोबार करने का आरोप है और इस पर 6 करोड़ की जीएसटी बनती है जिसको चुकाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रिया सुमन से 50 करोड़ के लेन देन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं। इस नोटिस ने प्रिंस सुमन को परेशान करके रख दिया क्योंकि जिस नोटिस में 6 करोड़ की जीएसटी देने का आदेश है उसमें क्या है, सुनिए एक बार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा और कभी दिल्ली गया ही नहीं। मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जाँच हो। उस नोटिस में दिल्ली की एक कंपनी प्रिंस एंटरप्राइज का नाम छपा है। खबर के मुताबिक कंपनी लकड़ी, चमड़ा और लोहे का व्यापार करती है। आयकर विभाग ने अपने नोटिस में बताया है कि पिछले 2 साल में इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर लेन देन किया है। अगर यूपी के अलीगढ़ में जूस बेचने वाले मोहम्मद रईस की बात की जाए तो इनका जो इनकम टैक्स विभाग है वहां पर उनको भी एक नोटिस मिला है इनकम टैक्स विभाग की ओर से। परिवार उनका भी परेशान है। मतलब ये 2 मामले सामने आते हैं, एक जूस विक्रेता, एक अंडा विक्रेता। परिवार या इनका भी परेशान है क्योंकि मोहम्मद रईस जूस बेचकर अपने परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण करते हैं। उन रईस साहब को इनकम टैक्स विभाग ने 7.79 करोड़ रुपए का जीएसटी भरने का नोटिस भेज दिया। सोचिए, जिसने इतनी बड़ी रकम कभी जिंदगी में देखी नहीं, उसके पास अगर वसूली का नोटिस पहुंच जाए तो उस परिवार की हालत क्या होगी। वो कोरियर वाला आया था कि आपका नोटिस है जी उसके आयकर विभाग से। मैंने कहा का नोटिस है तो वो इनकम टैक्स के माध्यम से मैंने इनकम में छोटी दुकानदार मैंने इनकम टैक्स का वो नोटिस आया है। कितना नोटिस? नोटिस मैंने जो खुलवा के देखा शाम को, एक वकील साहब से खुलवा के देखा था तो उसमें 7 करोड़ कुछ का नोटिस आया था। तो मैं जो उसके देख के वो दहशत में आ गया। मैंने कैसा है किसका है ये, मेरा बीपी बढ़ गया था, दवाई भी खाई थी मैंने, परेशान पूरा घर परेशान हो गया मेरे मामले सुन के। एक गरीब आदमी जो जैसे तैसे पाई जोड़कर अपना घर परिवार चलाता है, उसके घर पर अगर करोड़ों का नोटिस आ जाए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी हालत क्या होगी। लोग इस वक्त सदमे में हैं। फिलहाल रईस ने इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने अपनी माली हालत और व्यवसाय के बारे में खुलकर बताया। जहां इनकम टैक्स अधिकारियों ने मोहम्मद रईस से पूछा कि उन्होंने अपने निजी दस्तावेज क्या किसी को दिए थे। फिलहाल दोनों मामले हैरान करने वाले क्योंकि जिस जीएसटी से सरकार ने टैक्स चोरी रोकने का रास्ता चुना, उसी रास्ते से टैक्स चोरों ने सरकार को ही चूना लगाने का रास्ता खोज लिया। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब टैक्स से बचने के लिए किसी दूसरे के नाम का सहारा लिया गया हो। फिलहाल इनकम टैक्स दोनों मामलों में जांच कर रही है क्योंकि करोड़ों का लेन देन हुआ। जीएसटी वसूली का नोटिस किसी और को मिला। अब ऐसे में इस मामले में भी लोग परेशान हैं और उम्मीद है कि किसी तरीके से इन लोगों को राहत मिले।